देश की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में उभरी अयोध्या नगरी उत्तर मध्य काल में भी कभी राजाओं के रियासतों की राजधानी के रूप में भी जानी जाती थी। एक सर्वे की माने तो अयोध्या में 60 से ज़्यादा रियासतों के भवन मौजूद हैं। मान्यता है कि राजा महाराजा अयोध्या दौरे के दौरान इन्हीं भवनों में ठहरा करते थे। राम मंदिर निर्माण की शुरुआत के बाद अयोध्या नगरी तो बदल रही है, लेकिन राम नगरी में मौजूद इन इमारतों के ज़्यादातर भवन जर्जर हो चुके हैं। कुछ भवन जो कि आस्था के केंद्र हैं, वहां दर्शन पूजन हो रहा है, जबकि ज़्यादातर देखरेख के अभाव में खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। 500 वर्षों बाद रामनगरी में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण तो जरूर शुरू हो गया, लेकिन तमाम रियासतों के जर्जर मंदिर और खंडहर तब्दील भवन की सुधि लेने वाला कोई नहीं है। आधुनिक अयोध्या के निर्माण में इन पौराणिक मान्यताओं की पहचान प्राचीन अयोध्या को संजोए रखने के लिए सरकार को विशेष प्रयास करने की जरूरत है। अयोध्या में लगभग 10 वर्षों से राजा महाराजा के भवनों पर रिसर्च करने वाले रघुवर सणत बताते हैं कि सर्वे के दरमियान उन्हें यह पता चला कि 16वीं और 18वीं शताब्दी में भी धर्मनगरी अयोध्या आस्था का केंद्र रही। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म से जुड़े अनेक राजाओं के मठ, मंदिर, भवन और धर्मशाला आज भी उनके गवाह हैं। बहुत सारे वर्षों से अयोध्या के मंदिर और जो खास किस्म के, जैसे आप बता रहे हैं, रियासतों के मंदिर, उन पर नज़र पड़ती रही है। और जो 10 वर्षों से रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो वास्तव में कुछ दिन तक मैंने इस प्रोजेक्ट पर गौर किया और शुरुआती अध्ययन में ये आया कि करीब 60 रियासतों के मंदिर अयोध्या में हैं, जो इस बात का परिचायक है कि आम श्रद्धालुओं, आम लोगों के अलावा भगवान राम, माँ सीता और राजाओं महाराजाओं के भी आराध्य थे। और ऐसी रियासतों में संपूर्ण हिंदी भाषी क्षेत्र से जुड़ी रियासतें रही हैं। और यहाँ तक कि इक्का दुक्का दक्षिण भारत की भी रियासतें या दक्षिण भारत की परंपरा अयोध्या में प्रवाहमान है। देखिए, खंडहर होने का तो सबसे बड़ा कारण ये है कि देश की आज़ादी के साथ रियासतें खत्म हो गईं, उनका वैभव मिटा और उन रियासतों से संबंधित जो मंदिर थे वो मंदिर भी श्रीहीन होते गए, उनका बजट वगैरह सीमित होता गया, उनका रखरखाव ठीक से नहीं हो पाया। हो गई प्राचीन काल और मध्यकाल। और वैसे ही सही है कि अयोध्या आदिकाल से, प्राचीन काल से ही आस्था के केंद्र में रही है। इतना ही नहीं, यहाँ से जुड़ी आस्था की परंपरा युगों तक प्रवाहमान रही है। और फिर उसमें मध्यकाल में, और विशेष रूप से आपका जो इशारा है कि उत्तर मध्यकाल में बड़ी संख्या में देश की रियासतों के मंदिर अयोध्या में बने। जो रियासतों के मंदिर हैं, उनकी परंपरा से भी ज्ञात होता है कि संबंधित रियासतों के राजा और राज परिवार के अन्य सदस्य भगवान श्री राम और उनकी परंपरा के अनन्य अनुरागी थे। देखिए, निश्चित रूप से जो रियासतों के मंदिर हैं अयोध्या में, जो भी इस तरह के स्मारक हैं, वो कोई ईंट पत्थर के ही स्मारक नहीं, बल्कि वे भक्ति की पूरी परंपरा की तरह हैं। वे इतिहास भी हैं, वे संस्कृति भी हैं, और निश्चित रूप से उनको बचाना चाहिए। वे अयोध्या की समृद्धि के परिचायक हैं और उनको बचा करके हम अयोध्या से कहीं अधिक न्याय कर सकते हैं, अयोध्या को बचा के रख सकते हैं। अगर उसकी उपेक्षा करेंगे तो अयोध्या को नहीं संभाल पाएंगे। अयोध्या कुछ थी और कुछ दिखाई पड़ने लगेगी।